2020 ये एक ऐसा साल था जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकेगी। इस साल ने लोगों के जीने का तरीका बदल डाला, आपस की दूरियां बढ़ा दी तो कहीं ना कहीं उनके करीब भी ले आए, वरना आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम अपनों से ही दूर होते जा रहे थे। ये एक ऐसा वक्त था जब हमें आत्मचिंतन करने का मौका मिला। ये सोचने के लिए बहुत सा वक्त मिला कि आखिर हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे थे। खैर, अब जब ये साल खत्म होने को है तो इस साल बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे इस महामारी के कारण ग्रस्त रहा, ये जानना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि कौन सी दो फिल्में इस साल बॉलीवुड के साथ जुड़ गई जिन्होंने हिंदी सिनेमा की सबसे खराब फिल्मों में दो और चांद इस साल लगा दिए। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खराब फिल्मों की, और दुख की बात यह है कि इनमें से दो फिल्में जो सबसे टॉप पर आती हैं वो इसी साल की है। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। राम गोपाल वर्मा की आग और अजय देवगन की हिम्मत वाला, ये दो ऐसी फिल्में थी जिन्हें एक एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। जब भी किसी घटिया फिल्म का जिक्र होता तो इसकी तुलना इन्हीं दो फिल्मों से की जाती थी, और दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन मुख्य कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। आज हम IMDb रेटिंग्स के हिसाब से आपको बताएंगे कि बॉलीवुड की कौन सी सबसे खराब फिल्मों को IMDb ने कितने अंकों से आंका है। ये एपिसोड बनाने का कारण केवल इतना है कि इस लिस्ट में जो दो सबसे खराब फिल्में थी वो इसी साल बनी थी, और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक ही साल की दो फिल्में इस लिस्ट में शामिल हुई है। हम यहाँ पर टॉप 7 वर्स्ट बॉलीवुड की बात करेंगे जिन्हें 1990 से आंका गया है, क्योंकि IMDb की रेटिंग्स की शुरुआत इसी साल से हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 7 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है रेस 3। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म का डायरेक्शन किया था रेमो डिसूजा ने, और फिल्म के लीड रोल्स में थे सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस, बॉबी देओल, साकिब सलीम, डेजी शाह और अनिल कपूर। ये फिल्म रेस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले रेस 2 का डायरेक्शन किया था अब्बास बर्मावाला ने, और उस फिल्म में जॉन अब्राहम और सैफ अली खान सहित दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर दिखाई दिए थे। ये एक औसत फिल्म थी, लेकिन इसका पहला पार्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसमें सैफ अली खान के साथ अक्षय खन्ना और अनिल कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इसी फिल्म की अपार सफलता के बाद इसके बाकी के पार्ट्स बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन रेस 3 इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई कि अब शायद फिल्म मेकर्स इसके चौथे पार्ट को बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ये बॉबी देओल की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इसे लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया, और इस फिल्म को IMDb में केवल 1.9 की रेटिंग ही प्राप्त हो सकी। हालांकि खराब होने के बाद भी इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। इसके बाद हम बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जिसने सबसे खराब फिल्मों की लिस्ट में छठा स्थान प्राप्त किया है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1998 में, और ये एक्टर फरदीन खान की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक दोनों फिरोज खान ही थे। कहने का मतलब है फिरोज खान ने अपने बेटे को इस फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया था, और इस फिल्म का नाम था प्रेम अगन। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान इस फिल्म में एक लवर बॉय की भूमिका में नजर आए थे। वहीं फिरोज खान एक गैंगस्टर की, और दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता ही था। फिल्म में मेघना कोठारी के अलावा अनुपम खेर और राज बब्बर ने भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म दर्शकों के गले नहीं उतरी। फिरोज खान द्वारा निर्मित ये फिल्म लोगों को फालतू लगी, और फिल्म के 1-2 गानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की पूरी फिल्म बहुत कमजोर थी। एक कमजोर कहानी के साथ साथ कमजोर स्क्रीन प्ले फिल्म को और नीरस बनाती है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 1.8 की रेटिंग मिल सकी थी, जिसके साथ ये हिंदी सिनेमा की सबसे खराब फिल्मों में छठे नंबर पर अपना स्थान बनाती है। आगे बात करेंगे इस लिस्ट में वो कौन सी फिल्म है जो 5वें नंबर पर सबसे खराब फिल्म की श्रेणी में आती है। इससे पहले कि उस महान फिल्म का नाम उजागर हो, आपको बता दें कि इस 5वें नंबर में एक नहीं बल्कि 2 फिल्में समान रेटिंग्स के साथ जगह बनाती हैं। 5वें स्थान पर बॉलीवुड की 2 फिल्में आती हैं। पहली है अजय देवगन की हिम्मत वाला, और जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, इस फिल्म को तो घटिया फिल्मों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि फिल्म में अजय देवगन के साथ साउथ की फिल्मों से ताज़ी हिंदी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने आई एक्ट्रेस तमन्ना थी, लेकिन फिल्म रिलीज़ के बाद उनके सपनों पर पानी फिर गया। इस महान फिल्म का डायरेक्शन किया था साजिद खान ने।
इस फिल्म को IMDb की तरफ से 1.7 की रेटिंग मिली थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। अब जब हम 5वें स्थान की दूसरी फिल्म की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अचंभे की बात ये सामने आती है कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी साजिद खानी थे। जी हाँ, फिल्म का नाम है हमशक्ल, जो कि रिलीज हुई थी 2014 में। सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर तीनों को फिल्म में जुड़वा दिखाना शायद लोगों को बेतुका लगा और जाहिर सी बात है, घटिया कहानी और निचले स्तर की कॉमेडी ने फिल्म को सबसे खराब फिल्मों में लाकर खड़ा कर दिया। साजिद खान ने हाउसफुल जैसी फिल्मों से जो इज्जत कमाई थी वो 2013 और 2014 में इन दोनों फिल्मों से खत्म भी कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे उस महान फिल्म की जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है। इस फिल्म का निर्देशक थे राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने शिवा, सत्या, कौन और सरकार जैसी फिल्मों से जो इज्जत बनाई थी वो इस एक फिल्म से धूमिल कर ली। सत्या फिल्म तक उनकी फिल्मों का स्क्रीन प्ले और कैमरा वर्क गजब का हुआ करता था और उसके बाद एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के चक्कर में उन्होंने दूध को छाछ बनाना शुरू कर दिया। नतीजा आसमान से जमीन पर। इस बेमिसाल फिल्म का नाम था राम गोपाल वर्मा की आग। 1975 की शोले फिल्म का रीमेक बोलकर उन्होंने दर्शकों को इस फिल्म के जरिए धोखा दिया और इस धोखे में शामिल किया अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, अजय देवगन और सुष्मिता सेन को। ये फिल्म भी हिंदी सिनेमा की डिजास्टर फिल्मों की शान कहलाती है क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे बड़े नाम थे। IMDb द्वारा इस फिल्म को भी हालांकि 1.7 की रेटिंग मिली थी, लेकिन इसको वोटिंग्स कम मिले थे, जिसके कारण इसे हम चौथे स्थान पर रख रहे हैं। अब हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसे इस लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस फिल्म को आप बॉलीवुड की अवार्ड सेरेमनी के सटायर के रूप में देख सकते हैं। फिल्म में दिलजीत दोसांझ और सोनाक्षी सिन्हा के अलावा करण जौहर ने भी काम किया था। इस फिल्म का निर्देशन किया था चाकरी तोलेटी ने और इस फिल्म को हिट कराने के लिए इसमें बहुत से एक्टर्स का कैमियो रोल भी रखा गया था, जैसे कि सलमान खान, रितेश देशमुख, सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन फिल्म को ये सब मिलकर भी न सिर्फ फ्लॉप होने से बचा पाए बल्कि वर्स्ट फिल्म का तमगा लगने से भी नहीं रोक पाए। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb की तरफ से 1.6 की रेटिंग प्राप्त हुई थी। अब आते हैं उन दोनों फिल्मों पर जिन्होंने सबसे नीचे यानी दूसरे और पहले नंबर पर अपना स्थान बनाया और बॉलीवुड की सबसे खराब फिल्मों में शामिल हुई। इसमें दूसरे नंबर की फिल्म की बात करें तो वो थी हाल ही में रिलीज हुई वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1, जो कि 1995 की गोविंदा की फिल्म की रीमेक है। 1995 और इस रीमेक दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन डेविड धवन ने ही किया था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसे नेगेटिव रिव्यूज मिलने शुरू हो गए थे, जिसके 3 कारण थे। एक तो बॉलीवुड में इन दिनों चल रहा नेपोटिज्म को लेकर वॉर और इस फिल्म में वरुण धवन और सारा अली खान दोनों ही स्टार किड्स थे। दूसरा, गोविंदा की कल्ट फिल्म का रीमेक, जिसमें शायद दर्शक गोविंदा के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते थे, और वो भी तब जब डेविड धवन और गोविंदा के रिश्तों में खटास आ चुकी थी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वाकई में फिल्म बनी ही खराब थी, जिसका पूरा दोष केवल डेविड धवन के सर मढ़ना गलत नहीं होगा, क्योंकि फिल्म के जितने भी कलाकार हैं वो कई बार अपना टैलेंट दूसरी फिल्मों में दिखा चुके हैं, जिनमें वरुण धवन भी शामिल है। और रही बात कहानी की, तो ये वही कहानी है जो 1995 में बनी थी और जिसमें गोविंदा ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी थी। अब एक्टर सही है, कहानी सही है, तो इसका मतलब दिक्कत डायरेक्शन में ही है, जो समय के साथ बदल नहीं पा रहे हैं डेविड धवन। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 1.3 की रेटिंग दी गई है। अब जाने से पहले आप जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी फिल्म है जो अभी भी खराब फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है, जो इसी साल रिलीज हुई है। मुझे लगता है आपने गेस कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम बताते हैं। वो फिल्म है संजय दत्त, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की सड़क 2। इस फिल्म के ट्रेलर ने डिसलाइक्स के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया था और शायद ये ऐसे वक्त रिलीज हुई थी जब देश में नेपोटिज्म को लेकर हल्ला मचा हुआ था, और ऐसे में इस फिल्म का आना और वाकई में फिल्म का कमजोर होना दर्शकों को नहीं भाया। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 1.1 की रेटिंग दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे खराब फिल्में। हालांकि अगर आप सबकी पर्सनल राय देखी जाए तो और भी कुछ फिल्में इसमें शामिल हो सकती है।
खैर अब 2020 जाने को है, ऐसे में हम सब यही चाहेंगे इस साल के अंत होने के साथ साथ इस साल हुई सारी महामारी, बीमारियां और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उनका भी अंत हो जाए, ताकि नए साल में हम एक बार फिर से अपनी एक नई शुरुआत कर सकें। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए